रूम का किराया देना, हर चीज़ का बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो 5-6 महीने बहुत मुश्किलें झेली, बहुत कष्टें झेले। उसके बाद मेरे मन में थोड़े-से ख़्याल आए कि चलो मैं कुछ अपना ही करके देखती हूँ। हमारे जो समाज के लोग हैं, उनको लोग अजीब-सी तरीके से देखते हैं और भेदभाव भी करते हैं कि ये किन्नर हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं। तो इसलिए मैं तो जब फर्स्ट टाइम मैं दुकान लगाने लगी, तो उस टाइम हमारे पास लोग बहुत कम कस्टमर आते थे। हाँ, आप किन्नर होके क्यों दुकान लगा रहे हो? ये भी बात आई हमारे सामने। नहीं फिर तो भी फिर जब मैंने उनसे पैसे मांगते हैं तो ये कहा जाता है कि काम क्यों नहीं करते हो? ठीक, हाथ हाथ पैर तो सलामत है और जब हाँ काम कर रहे हैं तो फिर हाँ जी, हाँ जी। तो हम तो मैम काम करके खा रहे हैं। हम तो ये तो नहीं है, भीख तो नहीं माँग रहे हैं, चाहे कोई चीज़ है, चोरी तो नहीं कर रहे। ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, हाँ ਜੌਬਸ ਦੇ जी। ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? मैम नौकरी के लिए तो बहुत मैंने अप्लाई करी, ਕਿੱਥੇ क्योंकि ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? हमें कोई रखता ही नहीं था नौकरी पे। हमें देख के लोग अजीब से तरीके से देखते थे, ये तो ऐसा वैसा। हमें देख के कोई रखता ही नहीं था काम पे। तो हमें देख के कोई ऐसे दे भगा देता था कि हम नहीं, ये किन्नरों के ऐसे रूप में कौन काम देगा इनको। तो ये बात होती थी। अच्छा, फिर ये ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ? हाँ जी। जॉब्स में ये कोटा ऐसा वैसा कुछ भी, मतलब कुछ इक्वालिटी नहीं है, कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों की? नहीं, हमारे किन्नर समाज में तो कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं है हमारे समाज को। जैसे कोई ऑफिस हो गया, अजीब तरीके से देखते हैं कि ये तो लोगों की नजरिया है ना कि किस तरीके से उनको देखा जाए। हम भी तो इंसान है, आप भी इंसान हो। जी जो चीज आपके अंदर है वो चीज हमारे अंदर है। बिल्कुल। तो अगले को सोच की फर्क होती है ना। ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ हाँ जी। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? मैम अभी तो नहीं कोई करता, बाकी जो हमारी जो सहायता की है, ये जो हमारे टीम के बंदे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ? मैम उसमें जो हमें तो जो एक होता ना कि हिस्सा मिलता हमें, जो मान लीजिए डेरे का, जैसे एक फैमिली का कोई मालक होता है, तो उसमें जो सब लोग कमा के लाते हैं तो एक मालक को देते हैं। तो उसमें यही डेरे का रूल है, जो जितने चेले होते हैं, जैसे कोई किसी के पास फैमिली है, किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है उनका तो चल भी जाता है। जिसके पास फैमिली में रह के अपना ये काम कर रहे हैं तो उनका तो नहीं चल पाता है। ये भी बात है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? हमारे में कोई नहीं है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? नहीं, वो तो मैं शौक से पा रखी हूँ। ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੀ हाँ ਬਾਤ ਹੈ। जी। ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। नाम किसी का नहीं मैम, मैं तो शौक है मेरी एक, जैसे सबकी हॉबीज होती है एक चीज हाँ। की, हमारे दिल में प्यार क्या हो, होना, श्रृंगार प्यार करना, होना, ये तो ਤੁਹਾਡਾ। किन्नर समाज का एक हॉबीज होती है कि हमारा शुरू से शौक है हम तैयार हो, अच्छे कपड़े पाए, अच्छे मेकअप करें, अच्छे चीज, ये चीज हर चीज। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਨੇ। मैम कई लोग तो ब्याह कर भी लेते हैं, बट ऐसा कोई वो नहीं है, हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं भी सुनी हूँ कि ब्याह भी हो जाते हैं आजकल, लोग कर भी रहे हैं ब्याह। ठीक है, अपनी अपनी शौक है। ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। बस मेरा तो बस। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡਾਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ सत ਤੁਹਾਡਾ? श्रीकाल जी, बढ़िया। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैम नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल है, जी। मैं चंडीगढ़ से हूँ। डिम्पल जी, आप चंडीगढ़ से हैं? हाँ जी। कितने साल चंडीगढ़ में हो गए मैम आपको? मुझे साल तो वैसे 10-15 साल हो गए मुझे चंडीगढ़ में, हाँ। बट मैं 5 साल से काम कर रही हूँ। 5 साल से यहीं पर चंडीगढ़ में? हाँ जी, हाँ जी। इस टी स्टॉल को कितना टाइम हो गया? टी स्टॉल को मुझे 5 साल हो गए। यहीं पर? हाँ जी। 5 साल हो गए आपको हाँ काम करते हुए। कैसे शुरुआत हुई? मैम शुरुआत तो जैसे पहले मैं भी नाच गाना करती थी, मैं जैसे बधाइयों में भी कई बार 1-2 बार गई थी मैं। उसके बाद जैसे कहीं फंक्शन होता था, प्रोग्राम होता था, उसमें जाती थी मैं। फिर मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बीच में लॉकडाउन आ गया था। जी। उसके बाद थोड़ी मुश्किलें आ गई थी, ताकि काम धंधा बंद हो गया था, बाकी खर्चा पानी निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था हर चीज़ के लिए, के लोग परेशान थे क्योंकि हम भी किराए पे रहते हैं, हर चीज़ खरीद के खाना, रूम का किराया देना, हर चीज़ का बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो 5-6 महीने बहुत मुश्किलें झेली, बहुत कष्टें झेली।
उसके बाद मेरे मन में थोड़े सी ख्याल आए कि चलो मैं कुछ अपना ही करके देखती हूँ, क्या पता हिम्मत आए, खुद कर सकूँ। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी अपना काम शुरुआत की। उसके बाद थोड़ी सी करी तो मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि हमारे पास मैम सबसे बड़ी बात तो हमारे जो समाज के लोग हैं उनको लोग अजीब सी तरीके से देखते हैं और भेदभाव भी करते हैं कि ये किन्नर हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो इसलिए मैं तो जब फर्स्ट टाइम मैं दुकान लगाने लगी तो उस टाइम हमारे पास लोग बहुत कम कस्टमर आते थे। कभी कभी कोई आ गया, लोग हमें देख के थोड़ी सी भेदभाव करते थे कि वो किन्नर है, हम नहीं जाएंगे उनके पास। तो उस टाइम भी थोड़ी मुश्किलें आई, और कुछ लोग जो हैं परेशान भी करते थे कि यहाँ आप किन्नर होके क्यों दुकान लगा रहे हो। ये भी बात आई हमारे सामने। नहीं तो भी फिर जब मैंने उनसे पैसे मांगते हैं तो ये कहा जाता है कि काम क्यों नहीं करते हो, ठीक हाथ हाथ पैर तो सलामत है, और जब काम कर रहे हैं तो फिर हाँ जी, तो हम तो मैम काम करके खा रहे हैं, हम तो ये तो नहीं है, भीख तो नहीं मांग रहे हैं, चाहे कोई चीज़ है चोरी तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे मेरे मन में वही हुआ कि चलो अपना ही करके देखते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा। तो बीच में मुझे कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी दुकान के चक्कर में कि लोग कहते थे कि यहाँ क्यों दुकान लगा रहे हो, क्यों ऐसे करते हो, ये है वो है, तरह तरह के लोग बोलते थे, कुछ भेदभाव भी करते थे। फिर मैं आगे जो हमारे यहाँ चंडीगढ़ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस है, मैं वहाँ जाके बात करी। उन्होंने हमारे लिए सहयोग किया कि आप जाइए दुकान लगाइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपको कोई तंग नहीं करेगा। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ? नहीं मैम, कुछ तो मजबूरी थी, कुछ हाँ। शौक भी। पहले तो मजबूरी थी, जी। उसके बाद मेरा खुद का शौक भी बन गया कि हमें इस काम में अच्छा लगा, तो मैं यही काम शुरू कर ली। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? मैम नौकरी के लिए तो बहुत मैंने अप्लाई करी, ਕਿੱਥੇ क्योंकि ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? हमें कोई रखता ही नहीं था नौकरी पे। हमें देख के लोग अजीब से तरीके से देखते थे, ये तो ऐसा वैसा, हमें देख के कोई रखता ही नहीं था काम पे। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? मैं चंडीगढ़ में भी कई जगह अप्लाई किया, फिर एक आध दो फैक्ट्रियों में भी बोला, तो कई लड़कों से जो मेरी जान पहचान थी उन्हें से बात करी कि हमें भी कहीं जॉब लगवा दो। फिर कहीं हमें कोई रखता ही नहीं था, कोई जॉब ही नहीं देता था। हम पहली बात तो हमें देख के कोई ऐसे भगा देता था कि हमने ये किन्नरों के ऐसे रूप में कौन काम देगा इनको, तो ये बात होती थी। अच्छा, फिर ये ਜਿਹੜੇ दावे ਹੈਗੇ हैं ये सारे कागजी हैं? हाँ जी। जॉब्स में ये कोटा ऐसा वैसा कुछ भी, मतलब कुछ इक्वालिटी नहीं है, कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों की? नहीं, हमारे किन्नर समाज में तो कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं है हमारे समाज को। जैसे कोई ऑफिस हो गया, चाहे कहीं सरकारी जॉब हो गया, चाहे प्राइवेट जॉब हो गया, हम जैसे कहीं जाते हैं तो हमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। बंदे हैं जैसे आम लेडीज हैं, आम जेंट्स हैं, उनको जाते हैं तो कोई भी दे देता जॉब, हमें कोई नहीं नहीं, देता। पर लोगों की सोच की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਡਰਦੇ ਹੈ किस चीज ਦਾ, मतलब ਤੇ एक्सेप्टेंस है सर, क्यों नहीं? एक्सेप्टेंस ये है कि किन्नर समाज को पहली बात तो लोग भेदभाव करते हैं कि ये एक कहते नहीं है कि जो कहते हैं कि अछूत कोई जात को लेके चलता है, कोई कुछ लेके, तो हमें लोग अजीब तरीके से देखते हैं कि ये तो लोगों की नजरिया है ना कि किस तरीके से उनको देखा जाए। हम भी तो इंसान है, आप भी इंसान हो जी, जो चीज आपके अंदर है वो चीज हमारे अंदर है। बिल्कुल। तो अगले को सोच की फर्क होती है ना कि इनको क्यों हम ऐसे सोच रहे हैं इनके बारे में कि ये लोग इंसान नहीं है, हम इंसान नहीं है, हम भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल, हम भी बिल्कुल। कर सकते हैं जॉब। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ हाँ जी। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੈ हाँ जी। ਹਨਾ, ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? मैम अभी तो नहीं कोई करता, बाकी जो हमारी जो सहायता की है, जो हमारे टीम के बंदे हैं, जो वो कोई मजबूरी होती है, कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो लोग हमारी हेल्प करते हैं। बाकी अभी हमें कोई
जैसे अब बाकी जो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले लोग, उन्होंने हमारी हेल्प की, जो हमें लाइसेंस बना के दिया, कि हमें एक सपोर्ट मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं आराम से, कोई हमें बोल नहीं सकता। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैम उसका तो कोई सीजन तो नहीं होता, बाकी ब्याह शादी में कभी कोई बुलाता तो चले जाते हैं, वैसे कोई हमारा रोल नहीं है उसमें, क्योंकि हाँ। हम डेरे में नहीं रहते हैं, हम अपना खुद का काम है। जो डेरे वाले होते हैं, जो कि डेरे में किन्नर रहते हैं, उनका काम है बधाई लेना, बधाई जाना, उसमें ਤੇ हम नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹ जाते। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? नहीं मैं आप जाते नहीं हो या आप करना नहीं चाहते हो? नहीं, हम जाते नहीं है। जब से मैं अपना काम करने लगी तब से मैं जाती नहीं। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? उससे पहले कभी एक आध दो बार गई हूँ मैं। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 21000 ਦੇ ਦੇ, 51000 ਦੇ ਦੇ, ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ? मैम उसमें जो हमें तो जो एक होता है ना कि हिस्सा मिलता हमें, जो मान लीजिए डेरे का, जैसे एक फैमिली का कोई मालक होता है, तो उसमें जो सब लोग कमा के लाते हैं तो एक मालक को देते हैं। तो उसमें यही डेरे का रूल है, जो जितने चेले होते हैं, जैसे कोई होता जैसे बधाइयाँ लेके आते हो, तो हम जैसे जो डेरे में रहते हैं वो गुरु को देते हैं, तो उसमें जिसका जिसका जितना हिस्सा आता है उसको मिलता है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ? मैम अब जैसे कोई किसी के पास फैमिली है, किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है उनका तो चल भी जाता है, जिसके पास फैमिली में रह के अपना ये काम कर रहे हैं तो उनका तो नहीं चल पाता है, ये भी बात है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? हमारे में कोई नहीं है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ? नहीं, ਤੁਸੀਂ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? नहीं वो तो मैं शौक से पा रखी हूँ। ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੀ हाँ ਬਾਤ ਹੈ। जी। ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। नाम किसी का नहीं मैम, मैं तो शौक है मेरी, एक जैसे सबकी हॉबीज होती है एक चीज हाँ। की, हमारे दिल में प्यार क्या होना, hobbies- श्रृंगार प्यार करना, होना, ये तो थोड़ा। किन्नर समाज का एक हॉबीज होती है कि हाँ। हमारा शुरू से शौक है, हम तैयार हों, अच्छे कपड़े पाएं, अच्छे मेकअप करें, अच्छी चीज, ये चीज हर किन्नर समाज को एक हॉबीज होती है। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? जीवन साथी तो मैम बस नहीं भी है और है भी, जो हमसे प्यार करता मैं उससे प्यार करती हूँ, बस सीधी सी बात। हम्म, अभी तो कोई परमानेंट मेरा कोई जीवन साथी नहीं है। हम्म। ठीक है ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਨ ਨੇ? मैम, कई लोग तो ब्याह कर भी लेते हैं, बट ऐसा कोई वो नहीं है, हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम्म, ठीक है, मैं भी सुनी हूँ कि ब्याह भी हो जाते हैं, हम्म, आजकल लोग कर भी रहे हैं ब्याह। हम्म, हम्म, ठीक है, अपनी अपनी शौक है, हम्म। ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ? बस मेरा तो बस हॉबी से तैयार हो। ਇੱਕ ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਫਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं मैम, ऐसा तो कोई मिला नहीं मुझे कि हमारे साथ रिलेशन रख लो, मैं इतना पैसे दूंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे अकेले रहती हूँ, बाकी एक दो बार ऑफर आई थी जैसे डेरे पे जाने के लिए, तो मैंने बोली कि मैं सोच के बताऊंगी, मैं अभी गई नहीं मैं वैसे, बट ऑफर तो आया था एक दो बार कि आप मेरे डेरे में आ जाओ, बट मैंने अभी मना कर दी कि मैं अभी नहीं जा सकती उसमें, क्योंकि अपना मैं खुद का काम करके खा रही हूँ। जब देखेंगे टाइम होगा तो मैं बता दूंगी आपको। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? किसको? ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ बस। ਨੇ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ 5 साल पहले तो मैम जैसे हम कहीं जाते थे, जैसे रोड पे जाते थे, कहीं बाहर जाते थे, तो हमें लोग भेदभाव करते थे, कोई कुछ बोल देता था, कोई कुछ बोल देता था जी, तो बहुत ज्यादा भेदभाव था। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बदलाव आ गई है, एक्सेप्टेंस आ गई है एक्सेप्टेंस लोगों आ गई है कि जैसे हम पहले दुकान लगाती थी तो हमारे पास कोई नहीं आता था, अब पहले से बहुत फर्क पड़ गया कि अब सारे लोग आते हैं, प्यार से बात करते हैं, चाय पीते हैं, में। बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब
धीरे धीरे खत्म हो गया। ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं बस चाहिए, ये। हम तो आपसे चाहे सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी आम जनता हो, हम जैसे आम जनता के साथ करते हैं, हम्म, जो बात विचार करते हैं, जिस रहते हैं जैसे, वैसे हमारे साथ भी भेदभाव ना किया जाए। ਹਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਧਾਈਆਂ हाँ जी, ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤਾ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। हाँ जी, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 50,000 ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਦੇਣ ਨੂੰ, हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मैम तो देखो, ये जायज तो नहीं है। पहली बात तो देखो, किसी के सामने कपड़ा उतारना, ये सब चीज करना, ये चीज तो है, तो गलत है, बट उसका रीजन क्या है, क्यों उतारते हैं, क्या होता है, वो चीज हमें नहीं पता होता है। तो गुस्से में कुछ भी बंदा कर देता है, बाद में अफसोस होता है कि हमने क्या किया, लेकिन अब वो चीज के बारे में ये चीज हमें नहीं पता क्या होता है उनके बीच में, क्यों उतारते हैं, क्या करते हैं। ये जो जैसे लड़ाई हो जाती है, कोई कुछ भी हो जाता है, तो गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है, ये बात होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? मैम हम तो चाहते हैं हमारी सुखमय की जिंदगी यही है, ताकि जैसे आम लोग रह रहे हैं वैसे हम भी रहें, हमें कोई भेदभाव ना करे, हमें कोई गलत ना बोले, हमें भी कोई एक रास्ता दिखाए कि हमें अगर नहीं हमें मालूम है तो हमें भी कोई समझाए कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। हम भी इंसान हैं, हम भी मान जाते हैं कि हम नहीं चाहते किसी के साथ गलत करें, कि कोई हमारे साथ गलत करे। ਬਸ तो- ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਨਾ। खींचो ना बस। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ हाँ जी, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲੱਗੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ये ਜੈਂਡਰ तो ਹੈ ਜਿਹੜਾ? इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। ਹਾਂਜੀ। अगर सोच, वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, कब वो उसकी सोच कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन ये चीज वैसे होना जरूरी है, हम्म। कि बदलाव होना, हर इंसान में बदलाव होना जरूरी है, कि ऐसे रहे ताकि किसी को कोई गलत ना बोले। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, हाँ जी, ਹਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ, हाँ जी, ਬਿਠਾਣ, ਪਿਆਰ ਦੇਣ, हाँ जी। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? हमारी यही इच्छा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ने जो दे रहा है वो हम उसी में खुश हैं। जी। बट हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई गलत ना करे, हमारे जी। साथ कोई भेदभाव ना करे, और जो हमारी जैसे मजबूरी है, कोई भी चीज़ हम किसी के सामने शेयर करते हैं, कोई हमारी मजाक ना उड़ाए। बहुत लोग होते हैं कि हम जैसे अपनी मजबूरी को लेके कहीं शेयर करते हैं, तो जो आम बंदे हैं, जो आम जनता है, वो हमारी मजाक भी उड़ाते हैं। कुछ लोग हैं जो सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, ये भी बात है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी कोई गलत हो, हमारे साथ कोई भेदभाव हो, कोई गलत तरीके से कोई देखे, कोई गलत तरीके से कोई चीज़ को लेके इस्तेमाल करे। जैसे आम लोग रह रहे हैं वैसे हम भी रहना चाहते हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।